दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने सही सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डेयरी फार्मिंग के बारे में लेकर। दोस्तों जब भी मैं किसी सेमिनार में होता हूं या फार्मर्स की मीटिंग में होता हूं या किसी फार्म पे विज़िट करता हूं तो हर एक फार्मर का या जो बहुत सारे फार्मर्स हैं उनका ये प्रश्न होता है कि सर कुछ चीज़ें हमें ऐसी बता दें जिससे हमारा डेयरी फार्म दौड़ने लग जाए, बहुत अच्छा चलने लग जाए और हमें इसमें सफलता मिल जाए। दोस्तों ये सफलता जो शब्द है मेरे ख्याल से हम सब के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है जिस इंसान ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है वो हर आदमी चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर जाऊं। और तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता एक्चुअली केवल डेयरी फार्मिंग में नहीं, हर फील्ड में। अगर आपका परिवार है तो आप चाहते हैं मेरा परिवार सफल हो जाए। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप सोचते हैं मैं बिजनेस में सफल हो जाऊं। डेयरी फार्मर सोचता है कि मैं डेयरी फार्मिंग में सफल हो जाऊं। दोस्तों हर एक के लिए ये जो शब्द है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले कि मैं वो बात बताऊं कौन सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है डेयरी फार्मिंग में, और वो एकमात्र ऐसी बात है जिसका अगर आपने लाइफ में ध्यान रखा, अपनी डेयरी फार्मिंग में ध्यान रखा, तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों उससे पहले कि मैं ये वीडियो प्रारंभ करूं, एक छोटी सी स्टोरी है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक बहुत बड़ा मैसेज, और वो बात अगर आपने ध्यान में रख ली और एक बार आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई तो आप मानिए आप डेयरी फार्मिंग में ही नहीं, आप हर फील्ड में जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता 100%, 100% आपको मिलेगी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत पसंद आती है। कहीं मैंने इसको सुना था, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक परिवार रहता है, बहुत ही खुशहाल परिवार। वो हमेशा कोशिश करता है कि कुछ नया करें, और वो हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं भगवान से कि भगवान हमें हमें कुछ और अच्छा हम कर पाएँ। और तो उनकी प्रार्थनाएं जब ऊपर वाले ने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा परिवार है, मेहनत करते हैं, ये हमेशा प्रार्थना करते हैं, तो उनके एक दिन उनके दरवाजे पे 3 देवियाँ आई। उन्होंने उनके दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। तो वो जो फैमिली की जो दादी थी वो दरवाजे को खोलने गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 देवियाँ खड़ी हुई हैं, और उन देवियों के जो नाम थे तीनों के, एक थी खुशी, और दूसरी थी संपत्ति, और तीसरी थी सफलता। उन्होंने बताया कि आप इतने दिनों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम ऊपर से आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है कि जाओ और इस परिवार के लिए उनको क्या चाहिए उनकी मदद करो। तो दादी ने बोला कि आप आ जाइए अंदर। तो उन्होंने तीनों देवियों ने ये बोला कि हम में से कोई आ सकता है, बस आप लोग घर वालों से आप लोग विचार विमर्श कर लें और ये डिसाइड करें कि आपको खुशी चाहिए, संपत्ति चाहिए या सफलता चाहिए। दादी गईं, उन्होंने अपने बच्चों से, सभी लोगों से उन्होंने शेयर की बात, और सबसे डिसाइड करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। वहाँ पे सब बातचीत करने के बाद वो आईं और उन्होंने बोला कि हमें खुशी चाहिए। और खुशी नाम की जो देवी थी उनसे कहा कि आप अंदर आइए। और वो जो खुशी थी वो अंदर आने लगी। तो देखा उन्होंने कि खुशी के साथ साथ जो 2 देवियाँ थीं, संपत्ति और सफलता, वो भी अंदर आ गईं। तो दादी थोड़े से अचंभे में पड़ गईं और उन्होंने बोला कि आपने तो कहा था कि हम में से कोई एक ही आ सकता है। तो उन तीनों ने जवाब दिया कि अगर आप संपत्ति और सफलता को चुनते तो आपको वही मिलता जो आप मांग रहे थे, सब या तो संपत्ति या सफलता। लेकिन खुशी के साथ ऐसा नहीं है। जब आप खुशी को मांगते हैं तो ये हमारा नियम है कि जहाँ खुशी जाती है वहाँ संपत्ति और सफलता अपने आप चली आती है। दोस्तों हमारी लाइफ में भी यही होता है, और हमारा जो डेयरी फार्मिंग का जो धंधा है वहाँ भी यही लागू होता है कि अगर आप इस काम को करने में खुश हैं, अगर आप खुशी खुशी इस काम को करते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ सुख,
आपको जो संपत्ति और सफलता भी प्राप्त होगी। तो मैं कई बार हमारे बिजनेस के साथ ऐसा होता है कि मैं देखता हूं कि हमारे किसान भाई कई बार वहां खुश नहीं होते और वो मन मार के बिजनेस इस धंधे को करते हैं, डेयरी फार्मिंग को करते हैं। और जब किसी भी काम को आप मन से नहीं करते तो वहाँ पे आप नए नए काम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, वहाँ पूरा मन नहीं लगा पाते, पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, उसके कारण आपको परिणाम उतने अच्छे नहीं मिलते। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि आप अगर डेयरी फार्मिंग को कर रहे हैं, डेयरी फार्म के धंधे को अगर कर रहे हैं, तो पूरा आप खुश होकर करिए, क्योंकि अगर आप खुश होकर करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक नई नई चीज़ें आपके दिमाग में आने लग जाएंगी, आपका दिमाग खुल जाएगा। और जब आप उसको मन से करेंगे तो नई नई चीज़ें आप सीखते चले जाएंगे, इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे और बहुत अच्छे से आप उस जो अपने डेयरी फार्म को आगे बढ़ा पाएंगे। और जब आप अच्छे से डेयरी फार्म को बढ़ा पाएंगे तो संपत्ति भी आएगी और सफलता भी आएगी। दोस्तों, यही एकमात्र एक ऐसी बात है जो बहुत सारे डेयरी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सफल बना देती है। और बहुत सारे जो डेयरी फार्मर्स शायद वो हमेशा दुखी रहते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यही एक अंतर है, चाहे आप बिजनेस में हों, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप डेयरी फार्मर हों, ये एक बात कि आप जो भी करें खुशी खुशी करें। और या तो उसको आप ना करें, जिसमें आपको मज़ा आता है, अच्छा काम लगता है, उसे करें। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर ही रहे हैं तो मेरा आपको एक सजेशन है कि एक बार पूरा मन लगा के सिस्टम से, ट्रेनिंग के साथ, जो साइंटिफिक तरीके हैं, जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते जाइए और देखिए कि आप आने वाले टाइम में आप वहाँ पे हीफर्स को भी तैयार कर पाएंगे, ब्रीड को भी तैयार कर पाएंगे। और आपका जो आप मिल्क से धीरे धीरे करके आप एक अपना ब्रांड क्रिएट कर लेंगे। आप ट्रेनिंग सेंटर, आप वहाँ पे एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर आप इस्टेब्लिश कर लेंगे और आपको मज़ा आने लगेगा। जैसे जैसे आप मज़ा आएगा वैसे वैसे इसके साथ साथ के जो और भी जो बिजनेसेस हैं उनको भी आगे बढ़ा पाएंगे, जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो याद रखिए, वो एकमात्र फार्मूला है कि अपने काम को खुशी खुशी करिए और फिर देखिए किस तरीके से वहाँ पे जादू होने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। हमारा मकसद है पॉजिटिविटी या सकारात्मकता आपको देने का। आप कितने चार्ज होते हैं इस हमारे नॉलेज से, हमारे जो बातों से, हमारी जो तरीकों से, हमारी जो टिप्स हैं उनसे। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं हमेशा लेकर आता हूँ सही, सटीक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।